हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भाग यानी कि डिवीजन के सवाल को सोल्व करने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, तो यहाँ पर आप एक भाग के सवाल को देख रहे होंगे। यहाँ पर एक संख्या दी गई है और इसको 8 से हमें भाग लगाना है। तो भाग लगाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा कि जिस संख्या से भाग लगाना है उसको हमें इस तरह से लिखना है। तो 8 से भाग लगाना है तो 8 लिखे और इस तरह कर देना है। उसके बाद जो संख्या में भाग लगाना है उसको लिख लेना है। तो यहाँ पर लगाना है इस संख्या में, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर 95, 86 और 24। उसके बाद इस तरह से कर देना है। इस तरह से करने के बाद अब हमें भाग को सोल्व करना है, आगे बढ़ाना है। देखिए, भाग का नियम ये है कि यहाँ पर देखिए ये जो 8 है वो सिंगल डिजिट है। तो जब ये सिंगल डिजिट है तो हमें यहाँ पर सिंगल डिजिट में ही भाग लगाना होगा। जैसे कि यहाँ पर है 8 सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पर जब हम भाग लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 9 में भाग लगाएंगे। उसके बाद बारी बारी से उतारते चलेंगे और फिर भाग लगाते जाएंगे। तो जब हम यहाँ पर भाग लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर 9 है, तो हमें कौन सा ऐसी संख्या से हमें भाग देना होगा कि 9 से छोटा यानी कि 9 से छोटा यानी कि 9 के आसपास, लेकिन 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16। अगर हम 2 बार में लगाते हैं तो 9 से तो बड़ी हो जाती है संख्या। तो इसीलिए हम लोग 9 से छोटा लेना है। तो 8 से भाग लगा रहे हैं तो 8 एकम 8। तो यहाँ पर क्या लिखे, 8 लिख दिए और फिर इसको घटा देंगे। तो 9 में 8 को जब घटाएंगे तो ये हो गया 1 बचा। फिर यहाँ पर हम उतारेंगे 5 को। चलिए यहाँ पर 5 उतार दिए। अब फिर हमें 8 से भाग लगाना है 15 में। अब देखिए कौन सी ऐसी संख्या से भाग लगाएंगे कि हम 15 से करीब पहुँचेंगे, 15 के आसपास पहुँचेंगे, लेकिन 15 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16। अगर हम 2 बार में देते हैं तो 16 आ जाता है, जो कि 15 से बड़ी संख्या है। तो इसीलिए 1 बार में लगाएंगे। तो 8 एकम 8, इसको घटा देंगे। तो 15 में 8 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ पर 5 तक का हो चुका है। अब यहाँ पर उतारेंगे हम लोग 8 को। चलिए, तो यहाँ पर उतार दिए 8। अब क्या करेंगे कि ये हो गया 78 और 8 से भाग देना है 78 में। तो ऐसी कौन सी संख्या से भाग देंगे कि हम 78 के आसपास पहुंच जाए, 78 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 8 8 64, 8 9 72। तो अगर हम 9 बार में देते हैं तो ये हम पहुंच जाते हैं 78 के करीब यानी कि 72 तक। तो देखिए फिर घटा दीजिए, 8 में 2 घटाएंगे तो 6 और 7 में 7 घटाएंगे तो 0, यानी कि ये कट गया। अब देखिए 8 तक तो हम उतार चुके थे। अब यहाँ पर क्या उतारेंगे, 6। चलिए जब यहाँ पर हम 6 को उतारे तो ये हो गया 66। देखिए फिर 8 से भाग देंगे 66 में। क्या है रूल, 66 के आसपास होना चाहिए, लेकिन 66 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 8 सत्ते 56, 8 8 64। जब हम इसको देते हैं 8 बार में तो ये हो जाता है 64। 64 से छोटा है, ये जो 64 है वो 66 से क्या है, छोटा है। तो 8 बार में भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर 8 लिख दिए। तो 8 8 64, घटा दीजिए, 6 में 4 2 और 6 में 6 घटेगा तो 0, यानी कि कट गया। अब यहाँ पर हो गया 2 और देखिए 6 तक हम लोग उतार चुके हैं। अब यहाँ पर क्या उतारेंगे, 2। तो यहाँ उतार दिए 2। अब ये हो गया 22। देखिए 8 दूना 16, 8 त्रिकी 24। अगर हम 24 देते हैं 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 22 से बड़ी संख्या। अब इसीलिए हम लोग देंगे 2 बार में। तो 8 दूना 16। चलिए अब इसको घटा दीजिए, 2 में 6 नहीं जाएगा तो एक यहाँ से हम पैंचा ले लेंगे। तो 12 में 6 6 हो गया और फिर 1 बच गया। तो 1 में 1 घटेगा तो 0, यानी कि कट गया। अब यहाँ पर 2 तक हम लोग उतार चुके थे। अब हम क्या उतारेंगे, 4 उतारेंगे। तो 4 उतार दिए। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया 64 और हमें इसको भाग लगाना है 8 से। तो देखिए जब हम इसको 8 बार में देंगे तो 8 8 64, पूरा पूरी ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, 8।
तो 8 8 क्या हो गया 64 और यहाँ पर लिखेंगे 64। तो इस तरह से 64 में 64 जब घटा देंगे तो ये 0 बच गया, यानी कि ये कट गया। तो इस तरह से इस सवाल में यहाँ पर शेषफल जो है वो 0 बचा और भागफल क्या बचा, इतना। तो यहाँ पर लिख देंगे भागफल, भागफल बराबर 11 98 28 और शेषफल, देखिए शेषफल कितना बचा, कट गया शेषफल, तो क्या बचा, शेषफल बच गया 0 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको भाग के सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।